हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अध्याय 26 का जो आधा भाग है वो पढ़ेंगे और अध्याय 27 का आधा भाग पढ़ेंगे और अध्याय 28 को पूरा पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल के हमारे डिस्कशन में हमने अध्याय नंबर 24-25 में जो देखा था उसको हमने डिस्कस किया और भगवान ने जब गोवर्धन पूजा ऑर्गेनाइज की, सब भक्तों को बताया कि कैसे करना है और फिर भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। तो फिर जब इंद्र को ये एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है तो उसने फिर सुरभि गाय के साथ वो आए, भगवान का अभिषेक किया, भगवान को उन्होंने प्रार्थनाएं की और भगवान से उन्होंने क्षमा मांगी कि मैं अहंकारी हो गया था और आपने मेरे ऊपर ये अहेतुक की कृपा की है, तो आप मुझे कृपया करके क्षमा कर दें। तो आज का जो डिस्कशन है हम उसको, जहाँ हमने कल उसे समाप्त किया था, आज वहीं से उसको प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण इंद्र द्वारा प्रशंसित होने के बाद मुस्कुराते हुए तथा मेघ की भांति घन गंभीर वाणी में बोले, हे इंद्र, मैं तुम्हारा यह यज्ञ तुम पर अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने और तुमको यह स्मरण दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ, रोक दिया है। मैं ना केवल तुम्हारा अपितु सारे देवताओं का भी स्वामी हूँ। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा सारा भौतिक ऐश्वर्य मेरी कृपा के कारण है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऐश्वर्यवान नहीं बन सकता, उस पर मेरी कृपा होनी ही चाहिए। हर व्यक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं किसी पर भी कृपा कर सकता हूँ और किसी को भी प्रताड़ित कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यदि मैं देखता हूँ कि कोई अहंकार के वशीभूत हो चुका है, तो उस पर अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने के लिए मैं उसका सारा वैभव हर लेता हूँ। तो भगवान बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अगर मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ और मेरी कृपा के बिना कोई भी ऐश्वर्यवान नहीं बन सकता, लेकिन अगर वो भगवान देखते हैं कि कोई अहंकार के वशीभूत हो रहा है, तो भगवान उसके ऊपर अगर अपनी कृपा करते हैं, तभी तो क्या करते हैं, उसका सारा वैभव हर लेते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण कभी-कभी धनी व्यक्ति को अपनी शरण ग्रहण कराने के लिए उसका सारा ऐश्वर्य हर लेते हैं। यह भगवान की विशेष अनुकंपा है। कभी-कभी यह देखा जाता है कि अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपनी भक्ति के कारण दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है, किंतु किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उसने परमेश्वर की पूजा की इसलिए वह निर्धन हो गया। कहने का वास्तविक तात्पर्य यह है कि जब कोई शुद्ध भक्त होता है,
किंतु गलत गणना से वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, तो भगवान उसका सारा ऐश्वर्य हर कर उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं, जिससे अंततः वह परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ले। तो यहाँ बहुत स्पष्ट बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। किसके साथ ऐसा होता है? यदि कोई शुद्ध भक्त हो, लेकिन वो गलत भावना या गलत गणना से प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने का प्रयास करे, तो अगर कोई भक्ति में बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में थोड़ा बहुत अहंकार आ जाता है या वो अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, तो फिर भगवान उसके ऊपर क्या करते हैं? ऐसी अनुकंपा करते हैं और उससे सब कुछ हर लेते हैं। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि अगर कोई हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा सब कुछ छूट जाएगा। ये बहुत ही विशेष कृपा है जो भगवान उन भक्तों पे करते हैं जो भक्ति में बहुत प्रगाढ़ रूप से अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी वो अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। इंद्र को शिक्षा देने के बाद कृष्ण ने उसे अपने स्वर्ग धाम लौट जाने तथा सदैव यह स्मरण रखने के लिए कहा कि वे कभी अपने को सर्वोच्च ना मानना, अपितु परमेश्वर के अधीनस्थ समझना समझना। उन्होंने उसे स्वर्ग का राजा बने रहने, किंतु झूठे अहंकार से बचने के लिए कहा। तो भगवान ने इंद्र को ये बताया कि देखो, आप ने पहले अब गलती की है, तो सबसे पहली बात कि आप हमेशा ये स्मरण रखो कि आप अपने आप को सर्वोच्च ना मानो और अपने आप को हमेशा भगवान के अधीनस्थ मानो और झूठे अहंकार से बच के रहो। तत्पश्चात इंद्र के साथ कृष्ण का दर्शन करने आई दिव्य सुरभि गाय ने उन्हें सादर नमस्कार किया और उनकी पूजा की। सुरभि ने इस प्रकार स्तुति की, हे कृष्ण, आप समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड भर के आत्मा हैं और आपसे ही यह दृश्य जगत जगत उत्पन्न हुआ है। अतः यद्यपि इंद्र ने वृंदावन में मेरे वंशधरों अर्थात गौओं को मारने का यथाशक्ति प्रयास किया, किंतु वे आपकी शरण में बनी रहीं और आपने उन सबों की रक्षा की। हम अन्य किसी को परमेश्वर नहीं जानती, ना ही हम अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य देवता या देवताओं के पास जाती हैं। अतः आप हमारे इंद्र हैं, इस दृश्य जगत के परम पिता हैं और आप गो, ब्राह्मण, देवता तथा अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक तथा उद्धारक हैं। तो सुरभियाँ वही कह रही हैं कि मेरे जो वंशधर हैं, मतलब यानी कि मेरे जो वंशज हैं, कौन? जो गौएँ हैं, तो इंद्र ने इन सबको मारने का प्रयास किया, लेकिन उन सब ने आपकी शरण ले रखी है, तो इसलिए आपने उन सब की रक्षा की और हम और किसी के पास नहीं जाती अपनी रक्षा के लिए। आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं और किस-किस के परमपिता हैं, किसके उद्धारक हैं? गौओं के, ब्राह्मण के, देवताओं के और अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक तथा उद्धारक हैं। तो भगवान को गौ, ब्राह्मण, देवता और अपने शुद्ध भक्त अति प्रिय हैं। हे ब्रह्मांड के परमात्मा, मैं आपको अपने दूध से स्नान कराना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे इंद्र हैं। हे भगवन, आप इस पृथ्वी पर अशुद्ध कर्मों के भार को कम करने के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार कृष्ण का अभिषेक सुरभि गाय ने अपने दूध से तथा इंद्र ने अपने हाथी की सूंड द्वारा आकाश गंगा के जल से किया। तो हमने जैसे आपको कल फोटोग्राफ दिखाई थी कि ये जो इंद्र के हाथी हैं ऐरावत, इन्होंने भगवान का अभिषेक किया और सुरभि, यहाँ पे ऑल ऐसे दिख नहीं रहा है, बट सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। तो इसके बाद सुरभि गायों तथा अन्य देवों तथा उनकी माताओं ने कृष्ण को गंगा जल तथा सुरभि के दूध से स्नान कराने में इंद्र का साथ दिया और प्रार्थना की। इस प्रकार कृष्ण सब पर प्रसन्न हुए। गंधर्व लोक, विद्याधर लोक, सिद्ध लोक तथा चारण लोक से सारे वासियों ने अप्स मिलकर भगवान नाम का जप करते हुए भगवान का यशोगान किया। उनकी पत्नियां तथा अप्सराएं अत्यंत हर्ष के कारण नाचने लगीं। उन्होंने आकाश से निरंतर पुष्प वर्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। जब सब कुछ हंसी खुशी से संपन्न हो गया, तो गौओं ने अपने दूध से सारी पृथ्वी को आप्लावित कर दिया। नदियों का जल उमड़कर विविध स्वादों से पूरित होकर बहने लगा
और वृक्षों को पोषण पहुँचाने लगा, जिससे उनमें विविध रंगों तथा स्वाद के फूल तथा फल उत्पन्न होने लगे। वृक्षों से मधु चूने लगा, पर्वतों पर्वत तथा पहाड़ियाँ विविध औषधियों विविध औषधियाँ एवं बहुमूल्य रत्न उत्पन्न करने लगीं। कृष्ण की उपस्थिति के कारण ये सारी घटनाएँ सुचारू रूप से घटती घटती गईं और अधम पशु जो सामान्यतः ईर्ष्यालु होते हैं, ईर्ष्या रहित हो गए। वृंदावन में समस्त गौओं के स्वामी तथा गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद इंद्र ने स्वर्ग को लौट जाने की अनुमति मांगी। उसके चारों ओर देवता थे। जब इंद्र आकाश मार्ग से जा रहे थे, उसके चारों ओर देवता थे जो इंद्र आकाश मार्ग से जा रहे थे। यह महान घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत से विश्व कल्याण होता है। यहाँ तक कि अधम पशु भी ईर्ष्या भाव भूलकर देवताओं के गुणों को प्राप्त होते हैं। तो अधम पशु किन्हें कहा जाता है? जैसे सांप है, बिच्छू है, तो ये बहुत ईर्ष्यालु होते हैं और अगर आप इनको कुछ भी नहीं कहोगे तो भी आपको लाइक डंक मारते हैं या प्रताड़ित करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक उन्होंने किया और इतने सारे देवतागण आए, तो जो पूरी धरती थी वो एकदम खुशी से प्रसन्न हो उठी और इतने सारे वृक्षों को पोषण मिला और नदियों के अंदर बहुत विविध प्रकार का स्वादों वाला जल बहने लगा और बहुत सारे फल फूल उत्पन्न होने लगे। तो एक तरह से कृष्ण के वहाँ होने के कारण इतनी सारी समृद्धि आने लगी। तो यहाँ भी बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि और ना केवल ये, जो ईर्ष्यालु अधम जीव थे, पशु थे, उन्होंने भी अपनी ईर्ष्या छोड़ दी। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस बात का ये प्रमाण है या इस बात का ये उदाहरण है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत से विश्व का कल्याण होता है। इतना इस हद तक कि ईर्ष्यालु पशु भी अपना स्वभाव छोड़कर देवताओं के उनको गुण प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति नामक 27वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं अध्याय नंबर 28 को। तो इसका शीर्षक है वरुण पास से नंद महाराज की मुक्ति। गोवर्धन उत्सव प्रतिपदा के दिन संपन्न हुआ। तत्पश्चात 7 दिनों तक इंद्र द्वारा मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि होती रही। शुक्ल पक्ष की नवमी बीत जाने पर दशमी को इंद्र ने कृष्ण की पूजा की और सारा मामला संतोष पूर्वक तय हो गया। तो मतलब ये जो सबसे पहला जो तिथि थी जिस दिन गोवर्धन उत्सव मनाया गया था, वो प्रतिपदा थी और उसके बाद 7 दिन तक बारिश हुई और नवमी के दिन जो उस दिन नवमी बीत जाने पर दशमी को कृष्ण ने इंद्र ने कृष्ण भगवान भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और फिर आई एकादशी। महाराज नंद ने दिन भर एकादशी व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को बड़े प्रातः वे यमुना नदी में स्नान करने गए। वे नदी के गहरे जल में घुस गए, जहां वरुण देव के एक दास ने उन्हें तुरंत बंदी बना लिया। वह दास उन्हें लेकर वरुण के पास पहुंचा और उन पर गलत समय में नदी में स्नान करने का आरोप लगाया। तो नंद महाराज एकादशी के दिन जल्दी उठकर अ, सॉरी द्वादशी के दिन उन्होंने एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन वो यमुना नदी में प्रातःकाल स्नान करने गए। तो वरुण जो देव हैं, जो पानी के अधिष्ठाता देव हैं, तो उन्होंने उनके एक दास ने उनको पकड़ लिया और उनको वरुण देव के पास ले गए और उन्होंने कहा कि ये गलत समय पर नदी में स्नान कर रहे थे। ज्योतिष गणना के अनुसार जिस समय नंद के ने जल में प्रवेश किया वह आसुरी समय था। बात यह थी कि नंद महाराज सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लेना चाहते थे, किंतु वे न जाने कैसे कुछ जल्द चले गए, जिससे अशुभ समय में स्नान हुआ। अतः वे बंदी बना लिए गए। तो वो सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहते थे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी चले गए और वो समय जो था वो अशुभ था, आसुरी समय था। जब वरुण का दास नंद महाराज को पकड़ कर चला गया, तो उनके साथी चिल्ला-चिल्ला कर कृष्ण बलराम को पुकारने लगे।
तो नंद महाराज के जो मित्र थे, जो उनके साथ थे, संगीगण थे, उन सब वो सब फिर कृष्ण बलराम को पुकारने लगे। कृष्ण तथा बलराम तुरंत समझ गए कि नंद महाराज वरुण के दास द्वारा ले जाए गए हैं, अतः वे वरुण के धाम पहुँचे, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और श्री भगवान ही जिनके आश्रय हैं। कृष्ण उन वृंदावन वासियों की रक्षा कृष्ण उन वृंदावन वासियों की रक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ दृढ़ संकल्प थे। जो बच्चों की तरह रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे माता-पिता द्वारा रक्षा किए जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। वरुण देव ने कृष्ण तथा बलराम का स्वागत करते हुए कहा, हे भगवन, आपकी उपस्थिति से मेरा वरुण देवता का जीवन इस क्षण सफल हो गया है। तो वरुण जो है वो शुद्ध भक्त हैं। तो उन्होंने भगवान को स्वागत किया। यद्यपि मैं जल के सारे कोश का स्वामी हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि इनके होने से जीवन सार्थक नहीं होता। किंतु इस क्षण आपका दर्शन करने से मेरा जीवन धन्य हो गया। किंतु मुझे अब आगे भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। तो वरुण इतने कॉन्फिडेंट है कि क्योंकि मैंने आपके दर्शन कर लिए, मेरा जीवन सफल हो गया है, तो मुझे अब आगे भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। वास्तविकता में देवताओं का जो शरीर है, वो भी भौतिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भी अ, पंच महाभूत से ही बना है। लेकिन हम देखते हैं कि अब उनको इतना विश्वास है कि भगवान के साक्षात दर्शन उन्होंने कर लिए, तब उनको भौतिक जीवन आगे नहीं जीना पड़ेगा। अतः हे स्वामी, हे भगवन, हे परब्रह्म तथा जन-जन के परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परम दिव्य पुरुष हैं, अतः आप पर प्रकृति का प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। मुझे खेद है कि मूर्खतावश ये ना जानने के कारण कि क्या करणीय है और क्या नहीं, मेरे दास ने भूलकर आपके पिता नंद महाराज को बंदी बना लिया है। तो वो क्षमा मांग रहे हैं कि मेरे दास ने गलती से आपके जो पिता हैं उनको बंदी बना लिया है। अतः मैं अपने दास के अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दर्शन देने की यह आपकी योजना थी। तो वो इसको इस प्रकार से देख रहे हैं कि भगवान मुझे दर्शन देना चाहते थे, एक कृपा करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने इस ऐसी लीला रची। हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझ पर कृपा करें। यह रहे आपके पिता, आप इन्हें तुरंत वापस ले जा सकते हैं। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि गलती हो गई हमसे, आप हमें माफ़ कर दीजिए, मेरे दास के बिहाफ़ पे मैं सॉरी माँगता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि आप अपने पिताजी को वापस ले जाइए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता को छुड़ाया और उन्हें उनके मित्रों के समक्ष लाकर परम हर्षोल्लास सहित प्रस्तुत किया। नंद महाराज विस्मित थे कि परम ऐश्वर्यवान होते हुए भी उस देवता ने कृष्ण का इतना सम्मान किया। यह नंद के लिए विस्मयजनक था और वे अत्यंत आश्चर्यपूर्वक अपने मित्रों तथा संबंधियों से इस घटना का वर्णन करने लगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नंद महाराज को कृष्ण और बलराम जो हैं ये लेने के लिए आए। तो वरुण देव ने इमीडिएटली उनको वापस भेज दिया और ये उनके जो हैं भगवान के वरुण देव जी के दास हैं जो पकड़ के उनको लेकर आए थे। तो भगवान उनको वापस ले गए। ये पानी के नीचे हैं, इसलिए आपको मछलियाँ दिख रही हैं। तो नंद महाराज बहुत विस्मित थे और आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे हो सकता है कि इतना ऐश्वर्यशाली देवता वहाँ बैठा था और वो कृष्ण को इतना सम्मान दे रहा था, तो वो सबको बता रहे थे। यद्यपि कृष्ण सचमुच इतनी आश्चर्यजनक रीति से कार्य कर रहे थे, तो भी महाराज नंद तथा माता यशोदा यह नहीं सोच पाए कि वे श्री भगवान हैं। तो ये वात्सल्य रस की एक प्रकाष्ठा है और योग माया जो है वो वैसे कवर करके रखते हैं भक्तों की दृष्टि को कि वो सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, फिर भी इस बात को मान नहीं पाते कि बच्चा जो है ये हमारा बच्चा है। वो ये नहीं मान पाते कि व्यक्ति जो हमारे सामने है ये भगवान है। इसके विपरीत वे उन्हें सदैव अपना लाडला पुत्र समझते रहे। अतः नंद महाराज ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि वरुण ने कृष्ण की इसलिए पूजा की क्योंकि वे श्री भगवान थे। तो नंद महाराज ने इस बात को नहीं समझ पाए कि वरुण जो थे वो कृष्ण की इसलिए पूजा कर रहे थे कि वो भगवान थे। वे तो यह मान रहे थे कि इतना आश्चर्यजनक बालक होने के कारण वरुण तक ने कृष्ण का सम्मान किया। नंद महाराज के सारे ग्वाल मित्र यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या सचमुच श्री कृष्ण श्री भगवान हैं और क्या वे उन्हें मोक्ष दे देंगे। जब वे इस प्रकार परस्पर मंत्रणा कर रहे थे तो कृष्ण उनके मन की बात समझ गए। तो अब वो आपस में बात कर रहे हैं और वो एक दूसरे से पूछ कह रहे हैं कि क्या कृष्ण वास्तविकता में भगवान है, तो क्या वो उन्हें मोक्ष दे देंगे।
तो भगवान जी को ये बात समझ में आ गई। तो फिर अब भगवान क्या करते हैं, और उन्होंने उन सब को आध्यात्मिक जगत में उनके भाग्यों के प्रति आश्वस्त करने के उद्देश्य से उन्हें आध्यात्मिक आकाश यानी चित आकाश का दर्शन कराया। साधारणतः सामान्य व्यक्ति इस जगत में कठोर श्रम करने में लगे रहते हैं और उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं रहती कि इस लोक के परे भी कोई अन्य लोक है, जिसे चित आकाश कहते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत, आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण रहता है। जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है, जो व्यक्ति चित आकाश यानी वैकुंठ को जाता है, वह फिर इस जन्म मृत्यु वाले जगत में लौटकर कभी नहीं आता। तो ये सच्चाई है कि हम शिल प्रभुपाद जी की संस्था में जुड़ने से पहले हमें भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि इस लोक के, इस पृथ्वी के या इस पृथ्वी लोक, इस ब्रह्मांड के प्रति भी कोई लोक है, आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पे सच्चित आनंद है। तो लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवद गीता में बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो व्यक्ति यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि वो ऐसा धाम है जहाँ पर कोई भी व्याधि नहीं है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये सब नहीं है, और जो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, उसको भगवान एश्योर करते हैं कि वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता। भगवान कृष्ण बद्ध जीव को यह सूचित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि इस भौतिक आकाश से के परे तथा समूची भौतिक शक्ति के भीतर, इन असंख्य ब्रह्मांडों के परे अत्यंत दूरी पर चित आकाश यानी दिव्य आकाश लोक है। निस्संदेह कृष्ण प्रत्येक बद्धजीव पर अत्यंत दयालु हैं, किंतु जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वे शुद्ध भक्तों के प्रति विशेष कृपा करते हैं। तो भगवान इसलिए इस भौतिक जगत में आके हम सबको आकर्षित करते हैं कि चलो भाई वापस अपने घर चलो, जो आपका वास्तविक घर है, राइट? तो लेकिन हम आम तौर पे ये जानकारी हम लोग को नहीं होती, तो भगवान स्वयं आते हैं और भगवद गीता में संदेश देते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं ताकि हम इस बात को पुनः स्मरण कर पाएँ। इन प्रश्नों को सुनकर कृष्ण ने सोचा कि उनके वृंदावन वासी भक्तों को आध्यात्मिक आकाश तथा उसके भीतर वैकुंठ लोकों के विषय में जानकारी दे दी जाए। तो जब उनके मन में ऐसा संशय था कि अगर कृष्ण श्री भगवान हैं, तो क्या हमें मोक्ष दे देंगे? तो भगवान ने फिर क्या सोचा कि इनको आध्यात्मिक जगत का मैं दर्शन कराता हूँ और उनको ये एश्योरेंस देता हूँ, उनको ये अ, एक तरह से कमिटमेंट मैं शो करता हूँ कि हाँ, आपका स्थान ऑलरेडी वहाँ पे है। इस संसार में प्रत्येक बद्ध जीव अज्ञान के अंधकार में है। इसका अर्थ यह हुआ कि सारे बद्ध जीव देहात्म बुद्धि से ग्रस्त हैं। प्रत्येक जीव की यही धारणा है कि वह इसी भौतिक जगत से संबद्ध है। मतलब उसका संबंध इस भौतिक जगत से है, और इस जीवन बोध के कारण प्रत्येक जीव विभिन्न रूपों में अज्ञानवश कार्य कर रहा है। किसी विशेष प्रकार के जीव के कार्य कर्म कहलाते हैं। सारे बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपने अपने शरीर के अनुसार कार्य कर रहे हैं। यह कार्य भावी बद्ध जीवन का निर्माण करते हैं। तो हम जो भी कार्य यहाँ करते हैं उन्हें कर्म कहते हैं, और हम अपने देहात्म बुद्धि यानी अपने आप को शरीर मानकर हमारे कुछ-कुछ अपने अनुसार हम कुछ-कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं इस जगत में। तो ये और यही क्या करता है, यही हमारे भौतिक बद्ध जीवन का एक तरह से निर्माण करता है, क्योंकि उसके हमको जो हम कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसका हमें फल मिलता है, तो हम और बंधते चले जाते हैं। चूँकि उन्हें आध्यात्मिक जगत का बहुत कम जानकारी रहती है, अतः सामान्यतः वे आध्यात्मिक कार्य नहीं करते, जिन्हें भक्ति योग कहते हैं। तो हम देखते हैं कि आमतौर पे जब किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो इसी जगत में कैसे सेटल होना है, उसको प्रयास करता रहता है। तो आध्यात्मिक कार्य नहीं करते। जो सफलतापूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, वे इस वर्तमान शरीर को त्याग कर सीधे आध्यात्मिक जगत को जाते हैं, जहाँ वे किसी एक वैकुंठ लोक में स्थिर हो जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली में ये बता रहे हैं कि क्या गति होती है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, कि अगर जब व्यक्ति भक्ति योग का पालन करता है, तो वो आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक में जाता है, किसी एक वैकुंठ लोक में। वृंदावन के सारे निवासी शुद्ध भक्त हैं। इस शरीर को त्यागने पर उनका गंतव्य कृष्ण लोक है। वे वैकुंठ लोक से भी आगे चले जाते हैं। तो वैकुंठ लोक के ऊपर है गोलोक वृंदावन।
तो वो वहाँ पे चले जाएँगे वृंदावनवासी। तथ्य यह है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत तथा प्रौढ़ शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें मृत्यु के बाद इसी भौतिक जगत में विभिन्न ब्रह्मांडों में से किसी में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। कृष्ण की लीलाएँ इस ब्रह्मांड में या अन्य ब्रह्मांड में निरंतर चलती रहती हैं। तो हम कहते हैं नित्य लीला, मतलब भगवान की लीला सदैव चलती रहती है। तो अगर इसी किसी ब्रह्मांड में भगवान की कोई लीला चल रही है, तो जैसे ही वो समाप्त होती है तो दूसरी जगह कहीं भगवान की लीला प्रारंभ हो जाती है। तो कहीं न कहीं भगवान किसी न किसी ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है और वो शरीर त्यागता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको मृत्यु के बाद इसी भौतिक जगत में बहुत सारे ब्रह्मांडों में से कोई एक ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने का उसे मौका मिलता है। और उसके बाद वो वापस अपने धाम जाता है। यानी कि जब हम भक्ति योग का अच्छे से पालन करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमको किसी ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है और उसके बाद फिर वो वहाँ से वापस अपने धाम जाता है। तो जो वृंदावन वासी हैं, तो ऑलरेडी भगवान के साथ लीलाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब इनकी जो गंतव्य है वो क्या है? वापस भगवान के धाम जाना। तो अ तथ्य ये है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत तथा प्रौढ़ शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें मृत्यु के बाद इसी भौतिक जगत में विभिन्न ब्रह्मांडों में से किसी में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। कृष्ण की लीलाएं इस ब्रह्मांड में या अन्य ब्रह्मांड में निरंतर चलती रहती हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक में सूर्य कई स्थानों से होकर गुजरता है, उसी प्रकार कृष्ण लीला भी इस ब्रह्मांड में सतत या अन्य ब्रह्मांड में चलती रहती है। वे प्रौढ़ भक्त जिन्होंने कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से संपन्न किया है, तुरंत उस ब्रह्मांड को भेज दिए जाते हैं जहाँ कृष्ण प्रकट होने वाले होते हैं। तो जहाँ भगवान का अपीयरेंस होने वाला है, वहाँ पे उन्हें भेज दिया जाता है। उस ब्रह्मांड में भक्तों को कृष्ण के सानिध्य का प्रथम प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होता है। यह अभ्यास चलता रहता है, जैसा कि इस श्लोक में हम कृष्ण की वृंदावन लीला में देखते हैं। इसलिए कृष्ण ने वैकुंठ लोकों की सही-सही जानकारी उद्घाटित कर दी, जिससे वृंदावनवासी अपने गंतव्य को समझ सकें। तो उनको एश्योरेंस दिया कि देखो, आप वापस धाम जाने वाले हो अब। इस प्रकार कृष्ण ने उन्हें नित्य विद्यमान आध्यात्मिक जगत का दर्शन कराया, जो असीम है और ज्ञान से पूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वरूपों की विभिन्न श्रेणियां हैं और इन्हीं श्रेणियों के अनुपात में उनमें ज्ञान प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, एक बालक के शरीर में जितना ज्ञान है, वह वयस्क व्यक्ति के शरीर के ज्ञान से कम पूर्ण है। यानी वयस्क मतलब एडल्ट, तो एक बच्चे के अंदर जितना ज्ञान है, वो एडल्ट के उससे कम होगा। सर्वत्र जीवों में विभिन्न श्रेणियां हैं, चाहे जलचर हों, वृक्ष हों, कीड़े-मकोड़े हों, पक्षी हो या सभ्य तथा असभ्य मनुष्य हों। मनुष्यों के ऊपर ब्रह्मलोक तक जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, देवता, चारण तथा सिद्ध हैं। इन देवताओं में ज्ञान की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु इस जगत से आगे आध्यात्मिक आकाश में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण है। सारे जीव वैकुंठ लोक में या कृष्ण लोक में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से ग्रेडेशंस बताई जा रही हैं कि एक बच्चा जो है वो एडल्ट, एक वयस्क व्यक्ति से उसकी बुद्धि जो होती है, उसकी ज्ञान का जो लेवल है वो कम होता है। फिर उसी प्रकार से जो अलग-अलग जीव हैं, उनके अंदर भी श्रेणियाँ हैं, उनके अंदर लेवल्स हैं, तो उनकी जो बुद्धि का स्तर है, वो धीरे-धीरे ग्रो करता है। तो उसी प्रकार जो देवता हैं, उनका मनुष्यों से बहुत ज़्यादा लेवल है। ब्रह्मलोक वाले जो ऋषि-मुनि हैं, उनका और ज़्यादा है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक आकाश में देखें, तो वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण है, क्योंकि उसका नाम क्या है? सत, चित, आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद मतलब आनंद से परिपूर्ण। तो जो वहाँ पे भक्त लोग हैं, वो पूर्ण रूप से ज्ञान से पूर्ण हैं और वो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को श्री भगवान के रूप में जानना। वेदों तथा भगवत गीता में यह भी उल्लेख है कि ब्रह्म ज्योति में धूप, चांदनी या बिजली की आवश्यकता नहीं रहती। वे सारे लोग स्वतः आलोकित हैं और वे सभी शाश्वत रूप से स्थित हैं। तो भगवान बताते हैं कि
कि वो जो वैकुंठ लोक हैं, जो गोलोक वृंदावन है, वहाँ पे कोई अलग से सूर्य की आवश्यकता नहीं है या फिर वहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे क्या है, वो अपने आप दीप्यमान हैं। उनके अंदर स्वतः ही क्या है, प्रकाश निकल रहा है उन प्लैनेट से। तो इसलिए वहाँ पे किसी चीज़ की, बिजली की, चाँदनी की, धूप, इन सब की आवश्यकता नहीं है। वो स्वतः ही आलोकित हैं, मतलब आलोकित मतलब उनसे प्रकाश निकल रहा है और वो शाश्वत हैं। ब्रह्म ज्योति में ना तो उत्पत्ति का और ना ही संहार का कोई प्रश्न उठता है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि होती है कि भौतिक आकाश से आगे एक अन्य नित्य आध्यात्मिक आकाश होता है, जहाँ हर प्रत्येक वस्तु शाश्वत रूप से विद्यमान रहती है। आध्यात्मिक आकाश की जानकारी केवल ऋषि तथा साधु पुरुषों को ही मिल सकती है, जो भक्ति में रहने के कारण त्रिगुणातीत होते हैं। आध्यात्मिक पद पर स्थित हुए बिना आध्यात्मिक प्रकृति को समझ पाना असंभव है। तो अब आध्यात्मिक जगत को के बारे में कौन जान सकता है? जो आध्यात्मिक मार्ग को या भक्ति के मार्ग को अच्छे से पालन करते हैं, तो फिर वो तीनों गुणों के, त्रिगुणातीत मतलब तीनों गुणों के से परे हो जाते हैं। यानी कि भौतिक जो गुण हैं उनके उनको इन्फ्लुएंस नहीं रहता, उसके ऊपर उनका प्रभाव नहीं रहता। तो हम किससे हमको ये जानकारी मिल सकती है? जो साधु पुरुष हैं, जो ऋषि हैं, जो भक्ति में लगे हुए हैं, उनसे हमको ये प्राप्त होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी हम सबके लिए इतनी उन्होंने मधुर पुस्तकें लिखी हैं, इतनी ज्ञान से प्रकाशित पुस्तकें लिखी हैं, जो हमें बता रहे हैं कि क्या सच्चाई है। तो ह भ प्रभुपाद जी से जुड़ने से पहले हमें इस बात की कोई जानकारी थी नहीं। हम तो अपने जीवन में बिल्कुल अंधकार में थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम समझ पा रहे हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए और कैसे हम भगवान के धाम जा सकते हैं, क्या वो प्रोसेस है। अतः ये संस्तुति की जाती है कि मनुष्य भक्ति योग को ग्रहण करे और चौबीसों घंटे भगवान और चौबीसों घंटे कृष्ण भावनामृत में लगा रहे, जिससे वह त्रिगुणातीत हो जाए। कृष्ण भावना भावित होने पर वह चित आकाश तथा वैकुंठ लोक की प्रकृति को समझ सकता है। अतः वृंदावन के वासी निरंतर कृष्ण भक्ति में लगे रहने के कारण वैकुंठ लोकों की दिव्य प्रकृति को सरलता से समझ सकते थे। तो जो व्यक्ति भक्ति अच्छे से करेगा, उसके लिए आध्यात्मिक दर्शन को, दृष्टिकोण को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण, नंद महाराज इत्यादि समस्त ग्वालों को लेकर उस सरोवर में गए, जहां बाद में अक्रूर को वैकुंठ लोकों का दर्शन कराया गया। उन सबों ने स्नान किया और वैकुंठ लोक की वास्तविकता के दर्शन किए। चित आकाश तथा वैकुंठ लोकों का दर्शन कर लेने के बाद नंद महाराज आदि ग्वालों को अपूर्व आनंद हुआ और सरोवर से बाहर निकलने पर उन सबों ने देखा कि कृष्ण की पूजा श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा की जा रही थी। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि अक्रूर जी को भी वैकुंठ लोक का दर्शन होता है। उसी में ही सभी ग्वालों को भगवान ने दर्शन कराया। तो हम इसको आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उन्होंने सबने दर्शन किया कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या, उन्हें स्थान प्राप्त होने वाला है। तो उनको भगवान ने एक तरह से ये आश्वासन दिया कि आपकी स्थिति पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आप मोक्ष की चिंता मत करो, आप तो मेरे धाम आने वाले हो। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वरुण पास से नंद महाराज की मुक्ति नामक 28वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज का जो डिस्कशन है इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। तो कल हमारा टेस्ट होगा। तो आप सब वक्तों का हार्दिक धन्यवाद। शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।